विराट भाई की कप्तानी में किस तरह से रहा, क्योंकि दोनों का कैप्टनसी स्टाइल बहुत डिफरेंट है। विराट भैया तो उनका थोड़ा एग्रेसिव वो रहता है। तो वहाँ पे रोहित भाई से कैसा इंटरेक्शन हुआ था आपको? बॉलिंग करता था नेट्स में, उनको भी बॉलिंग करता था, तो कोई चीज़ जैसे वो मुझे बताते थे कि ये चीज़ तेरे को ज़्यादा करनी है। शुभमन गिल कैसे हैं एज अ कैप्टन? बहुत ही कूल एंड काम, मतलब कोई डिसीजन ऐसे मतलब क्या गलत चला गया उस दिन कि आरसीबी जीत गई और जीटी वहाँ पे नहीं जीत पाई? पावर प्ले में जैसे विराट भाई ने अच्छी बैटिंग कर दी, तो रजत है वो मेरा दोस्त ही है, तो उसने भी बहुत अच्छी कैप्टनशिप करी और उसके सपोर्ट में विराट भाई भी थे। चेन्नई के साथ है, तो अगर माई भाई खेलते हैं तो उनके अंदर खेलने में मज़ा आएगा। विराट कोहली, एमएस धोनी, रोहित शर्मा और चौथा ऑप्शन है एबी डिविलियर्स। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु नवानी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। मेरे साथ है आज कुलवंत केजरोलिया, ऑब्वियसली स्पेशल मेहमान है। आपको डीपीएल में वैसे रिलायंस के लिए खेलते हुए दिख रहे हैं, आईपीएल में भी आपने देखा है बहुत सारी मल्टीपल टीम्स के लिए खेलते हुए और बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी है। अगर आप बात करेंगे, अभी टीम भी बहुत अच्छा कर रही है डीपीएल के अंदर एंड आईपीएल में भी इनकी टीम ने अच्छा किया था। तो मजा आया कुलवंत भाई, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स यारी पे। थैंक यू सर, आपका भी। आपने हमें इस आपके चैनल पे बुलाया है। कुलवंत भाई, कैसे जा रहा है डीपीएल, कैसे जा रहा है वेस्ट दिल्ली लायंस का परफॉर्मेंस? अच्छा जा रहा है। जो हमने इतने 2-3 वीक से जो तैयारियां कर रहे थे टूर्नामेंट के लिए, और जिसके भी जो प्लान थे वो सभी जैसे जैसे मैच आ रहे हैं तो सब प्लेयर्स अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं और अब टीम भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो मैच जीत रहे हैं। कुलवंत भाई, आपने मल्टीपल फ्रेंचाइजीज के लिए खेला है, बहुत टाइम्स आप खेलते आ रहे हो और बहुत टीम के लिए आपने इंपॉर्टेंट सिचुएशन पर डिलीवर किया है। लेकिन मतलब ऑब्वियसली तो मैंने बोला आपको कि आपने बहुत सारी टीम के लिए खेला है। आपको बेस्ट एनवायरनमेंट कौन सी टीम का लगा आईपीएल के अंदर कि हाँ इस टीम के साथ बहुत मजा आता था ड्रेसिंग रूम के अंदर और इवन बहुत सेफ एनवायरनमेंट फील होता था आपको? नहीं, ऐसा तो देखो कहना थोड़ा टफ है, क्योंकि मैं जिस टाइम जिस फ्रेंचाइजी में था वो मेरे लिए बहुत ही क्रूशल था। और जैसे पहले मुंबई इंडियंस में था मैं सबसे पहले, तो मेरा पहला साल था, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो और जितने भी प्लेयर्स थे सारे लेजेंड थे और मैं नया था टीम में, पहली बार आईपीएल खेल रहा था। तो उस टाइम जितने भी प्लेयर्स थे सब सीनियर थे और उनके साथ में ग्राउंड में और ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड काफ़ी कुछ मेमोरीज थी उनके साथ और बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि मैं जिनसे भी बात करता था वो मुझे काफ़ी हेल्प करते थे। तो फिर वो मेरे आगे आने वाले डोमेस्टिक में मैं उनको वो चीज़ करता था, तो हर टीम के साथ मेरा अलग वो था। तो किसी के साथ बोलना ऐसा तो टफ है कि सबका माहौल अच्छा रहता है, क्योंकि सारे इतने एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं और जो कोचेज़ होते हैं वो भी इतने एक्सपीरियंस होते हैं, तो सबके साथ ही अच्छा माहौल था। तो आपका मुंबई इंडियंस में आप जैसे आपने बताया कि शुरू हुई थी जर्नी, तो वहाँ पे रोहित भाई से कैसा इंटरेक्शन हुआ था आपका? क्योंकि वहाँ पे जाते हैं तो रोहित शर्मा ही दिखते सबसे पहले, मतलब एकदम सीनियर है, मुंबई चला जाए, तो कैसा इंटरेक्शन रहा था पहले अच्छा उनसे? था उनसे। जब मैं बॉलिंग करता था नेट्स में, उनको भी बॉलिंग करता था, तो कोई चीज़ जैसे वो मुझे बताते थे कि ये चीज़ तेरे को ज़्यादा करनी है, इस पे ज़्यादा फोकस करना है बॉलिंग में। वैसे ही फिर बॉलिंग में जैसे मलिंगा सर थे, जॉनसन था, मिचेल जॉनसन, बुमराह भाई थे, जितने भी बॉलर्स थे सारे लेजेंड थे। तो मैं तो उनकी अपनी बॉलिंग करके मैं तो उनकी बॉलिंग देखता था कि कौन वो भी एब्सोल्यूट सिनेमा है। हाँ, और जब मैं बॉलिंग करता था तो उनको कुछ अगर मेरे में कुछ बताने के लिए कुछ होता था तो मुझसे बात करते थे, मुझे बताते थे और प्रैक्टिस में मेरी काफ़ी हेल्प करी, प्रैक्टिस मैचों में, तो काफ़ी अच्छा मज़ा आया। कुलवंत भाई, आपने आरसीबी के लिए भी खेला है एक टाइम पे, तो अभी हम रोहित भाई के बारे में भी बात कर रहे थे कि उनकी कप्तानी में किस तरह से रहा, विराट भाई की कप्तानी में किस तरह से रहा, क्योंकि दोनों का कैप्टनसी स्टाइल बहुत डिफरेंट है। लेकिन विराट भाई के अंडर किस तरह से रहा था माहौल? नहीं, उनके साथ भी अच्छे था। उनके साथ मेरा जैसे सेकंड ईयर था, सेकंड ईयर में आरसीबी में पिक हुआ, तो उससे पहले मैं डोमेस्टिक में तीनों फॉर्मेट बहुत अच्छा करके गया हुआ था, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा अच्छा था। और विराट भैया से मिलके मेरे को फर्स्ट टाइम, मुझे पता नहीं था कि मेरा नाम भी जानते हैं क्या, बट जैसे उन्होंने मेरे को देखा तो उन्होंने मेरे नाम से, मेरे सरनेम से मुझे आवाज़ लगाई, फिर उनके साथ बातें की। और जब आईपीएल स्टार्ट होने से पहले जो कैंप स्टार्ट हो जाता तो उसमें मैंने काफ़ी उनको बॉलिंग की, तो जैसे मैच स्टार्ट हो तो पहला मैच मुझे डेब्यू उनके अंडर कैप्टनशिप में मौका मिला। तो मैच के दौरान भी उनका यही था कि जो तेरे को आता है, जो तेरी स्ट्रेंथ है उसको बैक कर, मैं सपोर्ट करूँगा, तो एकदम बिंदास होके बॉल डाल। तो ये सब जब आपको कोई कैप्टन बोल दे ऐसा, तो फिर परफॉर्मेंस अपने आप ही निकल के आती है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी मज़ा आया उनके साथ। विराट भाई ने मतलब आपके साथ, मतलब विराट भाई बेसिकली ना उनकी ना बहुत बात होती है कि नहीं थोड़ा सा ना
अपने में रहते हैं, इतना बात नहीं करते बाकियों से। सो इन लाइफ, क्योंकि आपने तो ड्रेसिंग रूम में एक्सपीरियंस किया है और ऑब्वियसली बड़े बड़े जायंट्स थे उस ड्रेसिंग रूम के अंदर अगर आप बात करोगे, लेकिन विराट कोहली पर्सनल लाइफ में कैसे हैं? क्योंकि आपके तो आसपास रहते होंगे ड्रेसिंग रूम के अंदर, आपको पता लगता होगा कि जितना लोगों को लगता है कि एग्रेसिव एग्रेसिव फील्ड में, मेरे को लगता है उतने नहीं होंगे एग्रेसिव। नहीं, इतना नहीं है। वो सब प्लेयर का अपना अपना एक जोन होता है मैच में परफॉर्म करने का, कैसे परफॉर्म होती है। तो उनका थोड़ा मैच के टाइम थोड़ा अग्रेसिव रहते हैं, बट मैच जैसे ख़त्म होता है वो एकदम कूल है, एकदम मस्त है, एकदम जैसे दिल्ली वाले लड़के नहीं होते वैसे एकदम चिल है और फुल हंसी मजाक फुल। आप कभी भी उनके रूम में नॉक करके या उनको मैसेज करके या बोल सकते हो कि भैया मेरे से आपको बात करनी है। तो बहुत ही सपोर्टिव है। और बस मैच के दौरान कोई भी प्लेयर हो, सबका अपना अपना एक तरीका होता है मैच में परफॉर्म करने का। तो उनका थोड़ा अग्रेसिव वो रहता है, तो उनसे हम भी सीख सकते हैं कि आप जब भी मैच खेलो तो थोड़ा सीरियस होकर खेलो। कभी आपको डांट पड़ी है उनसे? कभी भी ऐसी नहीं ऐसा मैच के दौरान कि नहीं चलो यार ये बॉल नहीं डालनी थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। वो जो प्लान होता है उसके अनुसार ही बॉलिंग होती है, तो आपको इतना और आप इतना एक्सपीरियंस हो जाते हो तो फिर ये सब चीज़ें नॉर्मल होती कुलवंत भाई, मैं तो ऐसे सोच रहा था भाई कि रोहित के अंडर आपने खेल लिया, कोहली के अंडर भी आपने खेला, अब शुभमन गिल जो कि ऑब्वियसली इंडियन कैप्टन है, आप उनके अंडर भी अभी जीटी के अंदर खेले हो, आपने क्वालीफायर 1 भी खेला ऑब्वियसली। सो गिल की कप्तानी कैसी लगी आपको? शुभमन गिल कैसे हैं एज अ कैप्टन? क्योंकि अब तो धीरे 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 करके गिल का भी राइज हो रहा है। नहीं बहुत अच्छा। उसके साथ ही मैं पिछले 2 साल से हूँ, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा उसके साथ। और बहुत ही सपोर्टिव है, मतलब कूल एंड काम है। जैसे आपका कोई प्लान है तो आप बता सकते हो कि मेरा ये प्लान है, तो आपको बीच में मतलब ऐसे नहीं कि नहीं आपको ये करना है, ऐसा नहीं। पहले यही रहता है कि आपका जो प्लान है आप उस पर बॉलिंग करो, आपका जो प्लान आप है उसको बताओ कि कैसा क्या है। तो वो सब प्रैक्टिस जब कैंप स्टार्ट होता है तभी से एक प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जब आप बॉलिंग करते हो और जब प्रैक्टिस मैच वगैरह खेलते हो तो कैप्टन देखता रहता है, आपको नोट करता है कि भाई इस सिचुएशन में ये प्लेयर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इस सिचुएशन में ये प्लेयर हैंडल कर सकता है प्रेशर को। तो और फिर ऑफ द फील्ड भी जब आप कुछ होता है होटल में कुछ भी चीज़ें, तो आप बैठ के बात करते हो तो उससे आइडिया लग जाता है। और दूसरा बहुत ही कूल एंड काम, मतलब कोई डिसीजन ऐसे मतलब 100% कुलवंत भाई। लेकिन जब आप लोग अभी आईपीएल फाइनल जब चल रहा था ऑब्वियसली, तब आरसीबी जीटी दोनों का सीजन बहुत एक्सेलेंट जा रहा था, दोनों ही टीम बहुत अच्छा कर रही थी, टॉप नॉच क्रिकेट खेली दोनों ने। क्वालीफायर 1 में ऑब्वियसली रिजल्ट जीटी के फेवर में नहीं रहा, लेकिन सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फाइनल में क्योंकि जीटी अपने घर पे खेल रही है तो इट विल बी वेरी गुड मैच फॉर गुजरात टाइटंस। लेकिन ऑब्वियसली चीजें हो जाती है, क्रिकेट का गेम है भाई, गेम में कुछ भी हो सकता है, स्पोर्ट है, स्पोर्ट के अंदर कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या गलत चला गया उस दिन कि आरसीबी जीत गई और जीटी वहां पे नहीं जीत पाई? ऐसा तो कुछ नहीं था, बट हाँ थोड़ा सा रन शॉर्ट थे, 15-20 रन शॉर्ट थे। और पावर प्ले में जैसे विराट भाई ने अच्छी बैटिंग कर दी तो पावर प्ले में थोड़ा मैच खुल गया था। बाकी ऐसा कुछ नहीं था। हमने ओवरऑल देखो तो आप पूरे टूर्नामेंट में हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, चाहे बॉलिंग डिपार्टमेंट हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो। तो एक तरह से सक्सेसफुल टूर्नामेंट ही रहा हमारा। पर ठीक है कि फाइनल में थोड़ा सा प्लान 1-2 एग्जीक्यूट नहीं हुए और थोड़े विकेट हमारे पावर प्ले में जल्दी चले गए, जिससे थोड़ा स्कोर 20-25 रन शॉर्ट हो गए, वरना तो और अच्छा मजा आता। अच्छा, ड्रेसिंग रूम के अंदर ऐसा हुआ था कि फाइनल से पहले किसी पर्टिकुलर प्लेयर के लिए प्लानिंग हुई थी कि नहीं ये प्लेयर को? ऐसा तो कुछ नहीं होता। वो इतने सालों से आप आपस में खेलते हो तो ऐसा तो पता लग ही जाती है, सेम वही प्लेयर होते हैं, वही चीजें होती है, तो ऐसा कुछ है। अच्छा कुलवंत, एक ट्रिकी क्वेश्चन है आपके लिए। ऑब्वियसली हम बात कर रहे थे कि बहुत सारी टीम से आपका नाता रहा है, सो गुजरात टाइटंस से तो 100% आपको खेलना चाहिए, वो तो हम भी चाहते हैं आपको जीटी के लिए ही देखें हम, क्योंकि जीटी में घर बन चुका है अब। तो अगर जीटी नहीं इन केस, तो फिर कौन सी टीम्स आप खेलना चाहोगे अगर जीटी नहीं? ऐसा तो कुछ नहीं, मेरे को तो खेलने से मतलब है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि जो भी टीम मुझे ले और जो भी मेरा डोमेस्टिक परफॉर्मेंस अभी जो टूर्नामेंट आएगा उसमें मैं करूँ, तो कोई भी टीम के लिए पिक हो, तो बस मुझे तो अपना क्रिकेट खेलने से मतलब है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इस टीम में मेरे को खेलना है, बस हाँ मैं जिस टीम में भी खेलूँगा मैं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दूंगा। और कोई जीटी के अलावा फेवरेट ऐसा मतलब कि मैं देखना चाहूंगा जिस टीम को कि हाँ मजा आता है देखने के अंदर? वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट सारी टीमों के साथ ही खेले, बस चेन्नई के साथ है, तो अगर माई भाई खेलते हैं तो उनके अंदर खेलने में मजा आएगा। चेन्नई सुपर किंग्स, सही बात है, उनका भी राइज हो रहा है। अगर
वो तो खैर अभी तो मैं तो कह ही रहा हूँ अगर कि वो आप रहते हैं तो जीटी के लिए ही आप खेलो, वही है ना कि वो हाँ। रहेंगे नहीं रहेंगे कप्तान, मतलब अगले सीजन वो कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, वो एक बड़ा सवाल है। लेकिन कुलवंत भाई एक आपके लिए थोड़ा सा मैं बोलूंगा मतलब बाउंसर है, ठीक है, बाउंसर है, और अगर आप कुछ भी मान थोड़ा मुश्किल होने वाला है इसको खेलने के लिए। आपको एक ओवर के अंदर 15 रन डिफेंड करने, 15 रन डिफेंड करने, कौन सा बैटर आप अपने सामने नहीं चाहोगे? मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा और आपको आंसर देना है, स्किप कर देना, स्किप का ऑप्शन ही नहीं है। विराट कोहली, एमएस धोनी, रोहित शर्मा, और चौथा ऑप्शन है एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स आप नहीं चाहोगे, ये सामने हो, आपको लगता है वो खत्म कर देंगे गेम? हाँ, उस उनके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम भी है और ज़्यादा शॉट्स भी है, तो उनसे मैं खेला भी हूँ उनके साथ, तो थोड़ा टफ बैट्समैन है। थोड़ा टफ बैट्समैन है वो। आरसीबी में हम बात कर रहे थे बीच में कि आरसीबी के ड्रेसिंग रूम में किस तरह का माहौल था। ऑब्वियसली जैसे बड़े प्लेयर्स थे, अगर आप बात करोगे एबी डिविलियर्स, जैसे हमने बताया कि आप उनके साथ भी खेले हो, और विराट कोहली तो थे ही उस ड्रेसिंग रूम के अंदर, एंड और भी बहुत बड़े बड़े लोग थे। अगर आप बात करेंगे मैनेजमेंट भी बहुत बड़े लोग थे। अब तो खैर टीम जीत भी गई है 2 टाइटल्स, लेकिन किस तरह का माहौल था आरसीबी के ड्रेसिंग रूम के अंदर? नहीं, देखो ड्रेसिंग रूम में आप जितनी फ्रेंचाइजी की टीम देखोगे सब में बहुत अच्छा माहौल रहता है। बस हाँ, ये है कि कोई टीम जीतती है तो उसका और अच्छा माहौल हो जाता है, और कोई टीम 100%। अगर हारती है तो थोड़ा माहौल हो जाता है। बट फिर भी इतने सब मैच्योर होते हैं, इतने सब सिंसियर होते हैं, तो ये माहौल मतलब ऐसा ख़राब होता नहीं है, क्योंकि सबको पता है उसका क्या रोल है और टीम के लिए किसका क्या इम्पोर्टेंस है, तो सबको पता रहता है। बस वो देखने वालों को लगता है कि यार इनका माहौल हो। वो कभी कभार एक सीज़न ऐसा चला जाता है कि आप इतनी अच्छी टीम बनाते हो और उसके बाद किसी की परफॉर्मेंस नहीं निकलती, क्योंकि परफॉर्मेंस तो ऊपर नीचे होती रहती है, बट उससे माहौल ऐसा ख़राब नहीं होता। और हाँ, अगर कोई सीनियर प्लेयर आपकी टीम में है, कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं, तो माहौल वैसे भी ख़राब नहीं होता। तो उसमें आरसीबी में जैसे लास्ट ईयर चैम्पियन थी, जो रजत है वो मेरा दोस्त ही है, तो उसने भी बहुत अच्छी कैप्टनशिप करी, और उसके सपोर्ट में विराट भाई भी थे, और तो ऐसे चीज़ें, और फिर उनके एक्सपीरियंस जैसे बॉलिंग अटैक में भूवी भाई हो गए, तो ऐसे टीम थोड़ी बैलेंस हो गई, तो अच्छा रहा उनका 2 सीज़न। आपने ना, मैं अभी एंड करने वाला था, बिल्कुल आपने मेरे को ना, बिल्कुल आपने बोला कि रजत मेरे दोस्त है, तो मैं वो बोल रहा था क्वालीफायर 1 के अंदर जब रजत पाटीदार बैटिंग कर रहे थे, तो मतलब पता नहीं, आप उस टाइम ग्राउंड पे थे, हम तो सब अपने अपने घरों से देख रहे थे कि रजत पाटीदार शायद उनको कोई भी बॉल पड़ रही थी, कोई भी करा रहा था, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ऐसा क्या हो गया था? वो कौन से जोन में चले गए थे रजत पाटीदार उस दिन? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो पिछले लास्ट 4-5 साल से बहुत अच्छी बैटिंग भी कर रहा है, बहुत अच्छे टच में है, और उसने अपने गेम को बहुत इम्प्रूव किया है, काफ़ी मेहनत की है। तो और आपने देखा होगा पिछले लास्ट 2 सीज़न जब भी आरसीबी जीती है, तो उसका योगदान बहुत काफ़ी रहा है, 100%। बैटिंग में एक अलग इम्पैक्ट रहा है। तो उस दिन भी वही था कि उस दिन बस वही था कि उसका दिन था, जहाँ भी वो मार रहा था 6-4 ही आ रहा था। तो बट हाँ, अच्छा लगता है कि जैसे मैं साथ खेला हूँ 3-4 सीज़न से, मैं एमपी से खेल रहा हूँ, तो उसके साथ ही काफ़ी चीज़ें मैंने शेयर की है ड्रेसिंग रूम में और ग्राउंड पे, तो उसने काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव किया गेम में। तो बस उस दिन का वही था कि उस दिन उसका दिन था, और हमारे जो प्लान थे वो एग्जीक्यूट नहीं हुए, तो वहीं से थोड़ी चीज़ें। कोई बात नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ईयर पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो और जीटी टाइटल उठाए, और इवन सबसे बड़ी बात तो डीपीएल के अंदर पहले वेजरी लायंस जो है वो टाइटल उठाए। कि आपका क्या मैसेज है यंगस्टर्स को, जो लोग अभी अभी क्रिकेट खेलना शुरू कर रहे हैं, जो नए नए बच्चे हैं, जो कोई बॉलर बनना चाह रहे हो? कि ना आज की डेट में क्या हो रहा है कि बॉलर कोई बनना चाह नहीं रहा है फ्लैट ट्रैक देख के, कि बॉलर नहीं बनना है। ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी हो, चाहे बॉलर हो कुछ हो, पर ये है कि आप एक डिसिप्लिन अगर आप अपने उसमें लाओगे गेम में, डिसिप्लिन और अपना एक रूटीन फॉलो करोगे, और जैसे आप सुनते हो कि अपने पर भरोसा तो आपको रखना ही है, कि सबसे बड़ी चीज़ तो वही है कि आप अपनी मेहनत कर रहे हो और उस पर आपको भरोसा है अपनी मेहनत पे, और आप एक राइट डायरेक्शन में अच्छे कोच के अंडर कर रहे हो, तो चीज़ें मिलती है, बस थोड़ा टाइम लगता है, तो उसमें आपको टाइम देना पड़ता है, और वो भी एक 2-4 महीने नहीं, मतलब आपको 2 साल 5 साल जितने भी लगे, आपको अगर पता है कि आपके अंदर स्किल है, टैलेंट है, और बस थोड़ी मेहनत की कमी है, तो आप अगर मेहनत कंटिन्यू करते हो तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलती है। थोड़ा टाइम लग जाता है बट मिलती ज़रूर है। तो मेरा तो यही है कि कोई भी चीज़ आप करो तो उसको जितना टाइम दोगे, जितना फोकस से टाइम दोगे, डिसिप्लिन से, उतनी चीज़ें आपको मिलती रहेगी। कुलवंत भाई, क्या लग रहा है आपको कि आपके लिए मतलब कौन सबसे बड़ी राइवलरी रह रहा है जिसके अगेंस्ट बॉलिंग करने में बहुत मजा आ रहा है आपको?
ऐसा तो मैं नहीं देखता, मैं मैच टू मैच ही देखता हूँ कि जिस टीम से मैच होता है तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करूँ और जहाँ से मेरी टीम को जीत मिले। और जो मेरे जूनियर जो मेरे साथ बॉलिंग में है या जितना मुझे एक्सपीरियंस है मैं उनके साथ ड्रेसिंग रूम में शेयर करूँ, फील्ड के ऊपर शेयर करूँ, जिससे मेरी टीम को हेल्प हो। आपको सबसे टफ टीम कौन सी लग रही है कि हाँ चलो प्लेयर्स राइवलरी में भी मेरे ख्याल से आप धीरे धीरे करके वो बेटर कर रहे हो और जो मैच बाय मैच देखते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं एक टीम जो कि एक्चुअली कॉन्टेस्ट में बहुत स्ट्रांग लग रही है ऑब्वियसली वेस्टर्न लाइंस के अलावा, तो वो कौन सी टीम लग रही है आपको? अभी तक तो जो टीम टॉप पे है जैसे सेंट्रल दिल्ली है, जो यस डुल वाली टीम यस डुल, है, वो absolutely. अच्छी टीम है, बैलेंस टीम है, तो उनसे जब मैच होगा तो अच्छा ही होगा। कुलन भाई ऑब्वियसली अगर आप बात करेंगे राजेंद्र से, कैसा आपका इक्वेशन है? क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा वो पूरे सारे प्लेयर्स से फ्रेंडली है, ऐसे लगता है दूर से कि नहीं थोड़ा सा आपको एक बार सोच के बात करनी है, बट मतलब बहुत कंफर्टेबल है, आप कभी भी जाके उनसे बात कर सकते हैं। कैसा बॉन्डिंग है आपका उनके साथ? नहीं, मेरा उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। ऑक्शन से पहले भी मैं उनसे मिला था और 2-3 घंटे मैं उनके साथ था, मैं, राणा भाई और सर थे, तो तब मैं उनसे मिला था, तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा उनसे बात करके। और उन्होंने उस टाइम भी मुझे ऐसा फील होने नहीं दिया कि मैं उनसे पहली बार मिला हूँ, एकदम जैसे कि मैं बहुत सालों से जानता हूँ। और तो तब से थोड़ा अच्छी ट्यूनिंग हो गई। फिर अभी एज ए सीनियर मुझे वो बार बार कहते हैं कि तुझे टीम को लेके थोड़ा प्लेयरों के साथ घुल मिल के, तो काफ़ी अच्छा उनके साथ जब बात करता हूँ तो अच्छा लगता है उनके साथ। थैंक यू सो मच कुलवंत भाई अपना टाइम देने के लिए, बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत करके, बहुत सारे इनसाइट स्कूप्स मिले, बहुत सारा आपके बारे में भी जाना और इवन वेस्ट दिल्ली लायंस के बारे में भी जाना। सो थैंक यू सो मच कुलवंत भाई। Thank you. अभी के लिए फिर दोस्तों आपसे इजाजत ले लेते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और अभी के लिए हमें दे लीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।